पहली दफा इस लेवल पर और इस नंबर्स में बॉर्डर जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं उसको क्रॉस किया। लद्दाख में तो 18 किलोमीटर आगे हैं। हिंदुस्तान जो हरकतें कर रहा है खित्ते के अंदर, उससे अमन को बहुत खतरा है। चाइनीज इस तरह से अब लद्दाख वाले मामले के अंदर फंस रहा है। हिंदुस्तान एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और एक्चुअल ऑन द ग्राउंड आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट माफी मांगने पर आ गए कि भाई आप विड्रॉ करें। मैं पहले से कह रहा था कि इस लेवल पर चाइनीज ट्रूप्स ने 1962 के बाद कभी मूवमेंट नहीं की है। हिंदुस्तान चाहता क्या है? हिंदुस्तान वही चाहता है जो बाकी ममालिक के साथ इस खित्ते में उसने कर चुका है कि उसने फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश को बैल्कनाइज किया, उसके बाद उसने श्रीलंका को बैल्कनाइज किया, उसके बाद नेपाल को किया। जी, हिंदुस्तान आखिर खित्ते में चाहता किया है? पाकिस्तान के साथ मुसलसल कशीदगी, नेपाल को धमकियां, चीन के साथ चालाकी, अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होने दूंगा। हिंदुस्तान चाहता किया है? और सारी सूरत हाल के अंदर जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, अंदर हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस की जो एक पूरा फलसफा है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कानून साजी की जा रही है, कश्मीर के अंदर मजालिम ढाए जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान क्या क्या करे? और इस वक्त चीन के साथ जो लद्दाख के अंदर एक टेंशन है, वो टेंशन किस हद तक आगे बढ़ सकती है? जो फुटेज वहाँ से जारी हुए हैं, चाइनीज आर्मी को ठुड्डे पड़े हैं, धक्के पड़े हैं। ने जिस तरह से उनके साथ किया है, माफिया मांग रहे हैं, चाइनीज आर्मी के जवान माफिया मांग रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हम अगर ओवरऑल इस खित्ते की सूरत हाल को देखें तो एक ऐसा मंजरनामा क्रिएट कर दिया है हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल कशीदगी, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करना, नेपाल को छेड़छाड़ करना, उसको धमकाना, चीन के साथ करना। अगर पाकिस्तान कोशिश करे या दुनिया कोशिश करे अफगानिस्तान के अंदर अमन की, तो वहां रुकावटें डालना। आप क्या समझते हैं हिंदुस्तान की पॉलिसी क्यों है? कि हिंदुस्तान चाहता क्या है? हिंदुस्तान वही चाहता है जो बाकी ममालिक के साथ इस खित्ते में उसने कर चुका है कि उसने फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश को बैल्कनाइज किया, उसके बाद उसने श्रीलंका को बैल्कनाइज किया, उसके बाद नेपाल को किया जी। तो और टू एन एक्सटेंट मालदीव को तो उसने प्रोटेक्टोरेट बना ही लिया और नेपाल को भी सिमिलरली बैल्कनाइज। ये बांग्लादेश के साथ कशीदगी शुरू हो गई है क्योंकि असम में उनकी 2 मिलियन से ज़्यादा जो बांग्लादेशी होते हैं, ये सिटीजन नहीं है, इनको वापस लें। उसके बाद श्रीलंका तो खैर पहले ही इनसे तपा हुआ था और अब आप देखें कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट ने टॉपल किया था राजापक्सा का, वो वापस आ गया है। नेपाल के साथ कशीदगी इस तरह है कि नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत हैं, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो पूरे इलाके में उनके साथ एक प्रॉब्लम है, बट सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम है वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में इसलिए है क्योंकि उन्होंने 30 साल से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा है, लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर, जिससे पहले उन्होंने रशियन लाइव्स इस्तेमाल किए और उसके बाद उन्होंने अमेरिकन लाइव्स इस्तेमाल किए, अमेरिकन मनी और फिर रशियन मनी, अफगानिस्तान को प्लेटफॉर्म बनाया और पाकिस्तान के खिलाफ वो दबाव करते रहे। इन लोगों ने जो खुला और किया कि अमेरिका की सपोर्ट करते रहे इस इलाके में और इसराइल के साथ मिलकर के इस एरिया को उन्होंने एक तरह की डोमिनेट की। थ्रेट है और सबसे बड़ी थ्रेट जो आपने निशानदाही की, 1962 के बाद पहली दफा इस लेवल पर और इस नंबर्स में बॉर्डर जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं उसको क्रॉस किया। लद्दाख में तो 18 किलोमीटर आगे हैं। हिंदुस्तान जो हरकतें कर रहा है खित्ते के अंदर, उससे अमन को बहुत खतरा है। चाइनीज इस तरह से अब लद्दाख वाले मामले के अंदर फंस रहा है। हिंदुस्तान एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और एक्चुअल ऑन द ग्राउंड आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट माफी मांगने पर आ गए कि भाई आप विड्रॉ करें। मैं पहले से कह रहा था कि इस लेवल पर चाइनीज ट्रूप्स ने 1962 के बाद कभी मूवमेंट नहीं की है। मैं डॉक्टर जुनैद अहमद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो साजिशें देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, कभी नेपाल के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी अफगानिस्तान के अंदर शरारतें करना, और मोदी की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत ज्यादा बड़े चीन के मामलात के अंदर तो उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया, फिर उन्होंने श्रीलंका का हुआ, एक्चुअली ऑल ऑफ दिस, मैं अगर इसको ये कह दूं, और मैं ये खुशफहमी में नहीं हूँ कि ये सारा काम इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान का करवाना चाहते थे, तो यही हो रहा था। और देखिए, आइए अगर मैं ओआईसी की तरफ भी 1 मिनट के लिए आ जाऊं, अभी जो थोड़े दिनों पहले जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई,
उसमें हमारे सऊदी अरब, यूएई और ओमान, और इसने पाकिस्तान को अपोज किया और इन्हें इंडिया की सपोर्ट किया। हिंदुस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 3,488 किलोमीटर के ऊपर है। 3,488 किलोमीटर के ऊपर है। जो कशीदगी इस वक्त है वो लद्दाख के अंदर है। आप क्या समझते हैं कि कशीदगी और बॉर्डर पर भी फैल सकती है? हिंदुस्तान चाइना के खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकता है? मतलब आप देखते हैं ऐसा कुछ होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि खाली लद्दाख में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जहां पर उनको सख्त शिकस्त हुई थी पिछले 1962 में, वहां भी लथुला पास के अंदर कार्रवाई हुई है। तो एक जगह पर नहीं है, ये 3 जगह लद्दाख में और 1 जगह नेफा में हुई है। और मैं समझता हूँ कि चाइना जब भी कुछ करता है सोच समझ के करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इतने तादाद में कभी भी चाइनीज ट्रुप्स कभी भी 1962 के बाद नहीं एक्टिव हुए। जी, आप इनका बॉडी लैंग्वेज देखें, जो आप हमें दिखा रहे हैं, इनके बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, ठीक है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी कहती है कि वो किस तरह, आप देखें कि वो बातें कर रहे हैं। एक हाइप बिल्डअप हुआ था इंडिया के अंदर, और ये हाइप था महाभारत का, चंद्रगुप्ता मौर्य का, वगैरह वगैरह कि जी, और इंडियन आर्मी बॉलीवुड की वजह से आप देखें कि पसपा कर देते थे उनके लोग सबको, ठीक है जी। उनके आप कोई सामने नहीं आ सकता। तरफ से जो चाइना और इंडिया की जो टेंशन है, इसमें चाइना का रवैया और इंडिया का रवैया, ये तो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो इंडिया के साथ मिलती हैं, चाइना के साथ मिलती हैं, जिसमें आप नेपाल को भी काउंट करें, सिक्किम को भी काउंट करें, भूटान को भी काउंट करें, तिब्बत को भी काउंट करें। ये तमाम वो स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्रियां जो हैं वो चाइना या इंडिया के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है, और नेपाल तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। 1827 में जो सिपोली ट्रीटी के तहत जो उनका मुनार्क का और किंगडम ऑफ जो ब्रिटिश राज था, उसका जो दरमियान जो बाउंड्री डिवीजन डिसाइड हुई थी, और जो नेपाल का नक्शा 1827 में बना था, जो दरमियान में निगलेक्ट हो रहा है, उन्होंने दोबारा जारी कर दिया। उन्होंने कहा ये लिपुलेक और काला पानी जो है ये नेपाल की टेरिटरी है। तो ये जो चीजें इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन ना, सिर्फ एक चीज इसको समझने वाली जो अगर जो अपेरेंट है वो ये है कि इंडिया के अंदर टॉप पे जो क्यादत बैठी हुई है ना, वो प्रोडक्ट है दहशत।